अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। आज क्या पकाएं, तो ये 7 डे अ वीक, जो 7 दिनों में जो जो कुछ हम बनाएंगे वो उसको डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जो जो हम पूरे हफ्ते में जो हम पकाएंगे उसको मैं कैसे पहले से प्लान करके रखती हूँ। जो वर्किंग वुमेन हैं, जो घर से बाहर जाके जॉब करती हैं और वापस आके उनके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता कि वो कुछ बना सकें, तो हफ्ता इतवार के दिन ऐसे ही प्रिपरेशन करके रख लीजिए, और एक हफ्ता आप आसानी से इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे करती हूँ। सब चीज़ों को मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके और खुश्क करके इसको मैंने कट करके रखा है, और सारी चीज़ें जैसे मैं कट करके और इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ये ऐसे मैं फ्रीज़ किया हुआ होता है, और 7 डे चल जाता है। हर दिन का जो चीज़ मैंने बनानी होती है वो निकालती हूँ, और इजीली मैं बना लेती हूँ। और बहुत ही मज़ा भी आता है बनाने में, और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये जो सारी सब्जियां हैं उनको मैंने साफ़ करके कट करके छोटा छोटा कट करके रखा है, कि छोटा कट करके रखने से काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब्जियां बनती हैं, और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। जब इनका सब्ज़ी बनाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली लगती हैं। तो इनको सबको मैं कैसे पैक करके रखती हूँ। ये पॉलीथीन बैग जो लॉक वाले बैग हैं, इनमें मैं डाल के इनको रखूँगी। सबसे पहले जो अरवी है इसको मैं डाल के रखूँगी, और जो पैकेट है उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एयर उसकी सारी निकाल के फिर उसको आगे से लॉक कीजिएगा। और 7 डे में किस किस तरह बनानी है ये सब्जियां, वो मैं आपको एंड तक एंड पे दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे मैं करती हूँ। एक दिन की मेहनत होती है, लेकिन अब 7 दिन को कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस जाओ, जस्ट जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और चूल्हे पे खड़ा होना, किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा होता। इसीलिए आप कमरे में बैठो, इधर टीवी लगाओ और अपने पसंद की चीज़ें देखो, और साथ साथ कट करके इनको रख लो। और ये है गोभी, इसको भी मैंने सैलड के लिए काट के, इसको भी मैं एयर टाइट जो ये बैग है इसमें डाल के रख दूंगी, और इसकी एयर बिल्कुल निकाल के और ज़्यादा फ्रिज में बहुत ज़्यादा भरमार भी नहीं होगी बर्तनों की। अगर आपके पास ये पॉलीथीन बैग होंगे तो इसमें डाल के रखोगे तो आराम से एक एक दिन की सब्ज़ी डाल के रखो, तो वो निकालो और आराम से यूज़ कर लो, और उसमें इतने ज़्यादा फिर डब्बे भी नहीं रखने पड़ेंगे। और इसकी एयर जो है वो अच्छे से मैंने निकाल ली है, और इसमें कोई एयर नहीं है। और अभी ये शिमला है, इसको भी मैं डाल के रख लूँ। ये बहुत सारी सब्जियों में काम आ जाती है। इसको शिमला और आलू आप बना सकते हो। शिमला अगर चिकन बनाना चाहते हो तो चिकन के साथ भी बना सकते हो। अगर हम पास्ता में डालते हैं ये सारी सब्जियां, अगर हमारे पास होंगी, तो पास्ता जो होता है रेडी पड़ा होता है, रेडीमेड आता है पास्ता, तो वो बनाने से ये सब्जियां अगर कट करके पड़ी हुई हैं तो आपका वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और आराम से आप कर सकोगे। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं। इससे ज़िंदगी जो होती है बहुत ही आसान हो जाती है, और रोज़ाना आपको बाहर से चीज़ें लाना भी नहीं पड़ती है। अगर आप एक दफ़ा मॉल में जाते हो, वहाँ से फ्रेश सब्जियां लेके आते हो मेरी तरह, तो आप इसी तरह बना के रख लो, और आपके टाइम की जो बहुत ज़्यादा सेविंग भी हो जाती, और पैसों की भी बचत होती है इससे। एकदम से आप चीज़ें लेके आते हो, एक एक चीज़ लेते हो तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये अदरक है, अदरक भी मैं इस पॉलीथीन बैग में डाल के रख लूँगी।
उसको भी मैंने कट करके रखा है। जब भी आप सालन बनाने लगो तो उस कुंडी में पीस लो या वैसे ग्राइंड कर लो, जो भी आपका दिल चाह रहा होता है वैसे आप कर लो, जो आपको आसान लगता है। और सबसे आसान टिप्स मेरे ही किचन में होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज़ें बनाती हूँ। ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं किचन में बिल्कुल भी काम करती ही नहीं हूँ, ऐसे लग रहा होता है। ऐसा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इस तरीके से मैं प्लान करके रखती हूँ कि वो काम जो घंटों का काम होता है वो बस मिनटों में हो जाता है। और इस तरह ये अदरक रखने से जो स्मेल है वो भी नहीं फैलती, उसके अंदर फ्रिज के अंदर स्मेल नहीं फैलती। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्लान करना है। हर हफ्ते का पहला दिन जो होगा उसमें मैं ये फ्रीज़ करके, मैंने भिंडी नहीं रखनी इसीलिए पहले दिन मैं भिंडी बना लूँगी। भिंडी के अंदर ये टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल के और जो अदरक लहसुन है वो पीस के, तो इसको आप सब्ज़ी बना सकते हो। अब आ गया आगे दूसरे दिन का शिमला मिर्च आ गई, इसके साथ आप आलू को रख लो और आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। अगर आपको सब्ज़ी नहीं ज़्यादा पसंद तो आप इसमें चिकन ऐड कर लो। वैसे हेल्दी, अगर हेल्दी मील प्लान कर रहे हो तो आप सब्ज़ी पे स्विच कर रहे हो, सब्ज़ी आपको अच्छी लगती तो आलू और शिमला आप पका सकते हो, बहुत अच्छी लगती है और मज़े वाली भी लगती है। अभी अगली जो तीसरे दिन की अभी सब्ज़ी आएगी वो है अरवी है। अरवी गोश्त भी बना सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हो उसमें, तो मैं साथ आलू डाल के पकाऊंगी। मुझे ज़्यादा सब्जियां बनानी होती हैं, पूरा हफ्ता जो होता है मैं सब्जियां ही बनाती हूँ। कभी कभार होता है कि हमारे घर में गोश्त बन रहा होता है, मैंने पहले बहुत ज़्यादा गोश्त बनता था लेकिन अब गोश्त हमारे घर में बहुत कम बनता है, इसलिए मैं उसी तरह से प्लान करके मैंने रखी हूँ। अभी आ गया है ये करेले, तो करेले में आप करेले गोश्त भी बन सकता है। और करेले में अगर दाल डाल लोगे, दाल चना दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप अकेली सब्ज़ी से तंग आ जाते हो तो फिर आप मिक्स करके बना सकते हो। तो वही चीज़ें जितनी क्वांटिटी की मेरी चीज़ें होती हैं इतनी चीज़ें में, ये सारी मिक्स सब्ज़ियां हैं जो कि आज पाँचवें दिन छठे दिन पुलाव बनेगा इसी मिक्स सब्ज़ी का, और सातवें दिन बन जाएगा इसका राइस मिक्स बन जाएंगे। वेजिटेबल पुलाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला लगता है। और सैलड के लिए ये गोभी होता है और ये थोड़ा कलरफुल होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो चीज़ें खीरा ककड़ी होता है वो काट के मैं नहीं रखती हूँ, इसीलिए ये वाले कट करके रखती हूँ। तो बीच में हम दालें भी बना सकते हैं, मूंग की दाल बना सकते हैं, सारी दालें मिक्स करके बना सकते हैं, चने और काले चने सफ़ेद चने बना सकते हैं, बीच में कड़ी बन सकती है। आप जैसे जितना ज़्यादा वेरिएशन लेके आओगे तो आपकी सब्जियां भी अच्छी लगेंगी। आप एक सब्ज़ी बना रहे हो तो साथ एक दाल मस्ट बना लो, दो दो चीज़ें बन जाएंगी और घर वालों को पसंद भी आएगा। जिसको सब्ज़ी नहीं पसंद वो दाल साथ खा लेगा। तो दाल तो बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो वैसे दाल का जो नाम होता है वो थोड़ा सा गरीब सा होता है, लेकिन दालें जो होती हैं वो नेमुल बदल होता है गोश्त का। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अगर मुफीद साबित हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस और मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।